कि मोहब्बत जिंदा रहे। अगर शौहर बीवी से मोहब्बत करता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अजर देगा। बीवी शौहर से मोहब्बत करती है, अल्लाह बीवी को अजर देगा। लेकिन मोहब्बत का मतलब क्या? बीवी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बीवी को गोलियां मार देंगे, जो खत्म है। नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। मस्जिद में बैठे हुए एक पीर साहब, एक आदमी आया, बोला कि हजरत बड़ा नूरानी चेहरा आपका है, दुआ कर दीजिए। बोला दुआ करेंगे, लेकिन पहले मेरे सवालों का जवाब देना होगा। बोला बोलिए क्या सवाल? तो हजरत ने कहा कि किबली। तो आदमी बोले रोटी भी रोटी। किबली। बोला रोटी भी। बोला नहीं, तुम क्या दुआ लेगा हमसे? अरे ये सूरज है, ये चांद है। बोले वाह, बरका पहुंच लो। मुंह चुमा, माथा चुमा, दाढ़ी चुमा, एक बाल आ गया। मस्जिद से बाहर निकला, भैया दौड़ो, बरका पीर साहब पहुंचेगी। मोहल्ला वाला दौड़ गया, कोई दाढ़ी नोच रहा, कोई बाल नोच रहा। और उस गांव का जो मुखिया था, उसकी बीवी परेशान, वो जा नहीं पा रही थी। मुखिया साहब गए थे अररिया। अब वो 3 घंटा के बाद मुखिया साहब जब आए, बीवी गरम बरस पड़ी कि ते कहां चला ले? पूरे बस्ती पीर साहब से फायदा उठल की, ते कहां चला ले? बोले अरे भेले की बोले नहीं, बोले कि अल्लाह वाले आए हुए मस्जिद में, वो इतने पहुंचे हुए हैं कि लोगों को दाढ़ी बाल सब कुछ नोचीला। चलो, तो मुखिया जी बोली सुने कि घबराओ मत, बाल दाढ़ी नहीं सी, कोई चिंता नहीं, हम जिंदा छी नहीं, हम जे जिन खाले खींची। खाले खींच लेंगे उसका। इतनी मोहब्बत अच्छी नहीं है। मैं अदबन आप लोगों से गुजारिश करूंगा। देखिए इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, ओ एक आदमी देहात से आया, बूढ़ा आदमी आया, बोला कि हजरत एक मसला पूछना था। बोला बोलो क्या बात है? बोला कि हजरत देखिए, दरअसल बात यह है कि मैं काफी उम्र के बाद मैंने शादी किया, और हजरत कोई औलाद नहीं हो रही थी। मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे, अल्लाह तू बेटा दे या बेटी दे दे, लेकिन अगर तूने बेटी मुझे दिया तो इंशाअल्लाह मैं उसकी जहेज में दुनिया की हर चीज दूंगा। तो हजरत हम ठहरे गरीब, अल्लाह ने बेटी तो दे दिया, अब वो बच्ची बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, लेकिन हजरत हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास जहेज के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या करूं? यहाँ जहेज चलता है कि नहीं चलता है? अरे चलता है, है। अल्लाह रहम फरमाए। मेरे बच्चों तौबा करो, जहेज से तौबा करो। सुनो, ये पैसा हराम है, तुम बेटी वाला से ले रहे हो, ये पैसा हराम है। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? मरना है कि नहीं है? मौत आएगी। और सुनो, जो यहाँ बोओगे वही वहां काटना पड़ेगा, और कुर्बान जाओ, खेत में लगाए हो धान निकलेगा ना। अब खेत हम जाकर बोले हो देखो धान निकल लिया, तो आदमी कहे की लगा, बोला धान लगेला। इतना बड़ा पागल आदमी है, तो धान लगा, धान निकलता ना हो। बोले नहीं, हमें समझना करें चना निकलती है। जो बोगे वही काटोगे, जो दुनिया में अमल करोगे वही वहां मिलेगा। हम खासकर नौजवानों से कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों, नेक बीवी की तलाश करो, नेक बीवी देखो। नेक बीवी का पता कैसे चलेगा? अरे यहाँ घुमा करके
नेक बीवी का पता कैसे चलेगा? उसके बाप को देखो नेक है कि नहीं, उसकी माँ को देखो नेक है कि नहीं है, पता चल जाएगा। लड़की नमाजी है कि नहीं है, लड़की सोमो सलात के पाबंद है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये मेरा बच्चा नौजवान, वो सब नहीं देखना। ये देखेगा कोठी, जमीन देखेगा, जायदाद देखेगा, बिल्डिंग देखेगा, हवेली देखेगा, और ये सब देखने के बाद देखेगा खूबसूरती, ब्यूटीफुल है कि नहीं। सबको खूबसूरत लड़की चाहिए। अच्छा, सबको पैर का लंगड़ा है, उससे पूछे बिहार करो नहीं, तो लड़की क्यों होना चाहिए? मतलब ब्यूटीफुल होना चाहिए। अच्छा, वो लड़का भी हो जो एकदम काला कलवा है, उससे पूछिए ये बिहार करवोगी, लड़की खूबसूरत होना चाहिए। गोरा, तो गोरी लड़की से बिहार करोगे तो अमेरिका चले जाओ, गोरी लड़कियां वहां मिलेगी, लंदन चले जाओ और कुर्बान जाओ। देखो, जो देखने वाली बात है शादी ब्याह के अंदर में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 चीजों को देखते हैं। कोई हसब नसब खानदान देखता है, खानदान ऊंचा है कि नहीं। कोई हुस्न और जमाल को देखता है, खूबसूरती है कि नहीं। देखता कि नहीं देखता? अरे बोलो भाई, देखता कि नहीं देखता? एक लड़का किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता था, तस्वीर आए देखे, बोले नहीं करबो, कहना बोले नाकते रहो, हटा है, तस्वीर देखो, बोले नहीं करबो, कहना बोले आंख टेढ़ हो, हटाओ। ये लड़की को देखो, बोले नहीं करबो, कहने बोले सांवला छी, हटाओ। हे लड़की करो, बोले नहीं करे, कहने करोगे, बोले नहीं लड़की कारो छी, नहीं करबो, हटाओ। छांटते छांटते लड़के की उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हुई? अभी तो बोहने बोली एक दिन तोर बिहार नहीं है, बोले कहना बोले अब तोरा से बिहार क्या करते? 40 साल उम्र तोर भाग लू, बूढ़ा भाग लग। बोला नहीं बोने, अब देखो हम लड़की ने देखो, ते देखो, ते जे लड़की के साथ में देखवा के करा दवा, हम तैयार है। इसका बोने भी था ताके, अच्छा बेटा तू बिहार करा लिया। देखा एक लड़की, बहुत काली लड़की थी, गरीब बच्ची, रिश्ता नहीं आ रहा था। बोला बड़ा अच्छा सवाब कमाने का मौका है, पैगाम डाल दिया, कबूल हो गई। और ये लड़का बारात लेकर गया, बीवी को घर लेकर आया। रात में जब रूम में पहुंचा, बीवी जब घूंघट उठाई, सलाम की, अस्सलाम वालेकुम, तो वो है बेहोश बैग। बीवी घबरा गई, भाई बेहोश करने मिली, कोई बीमारी सीखा की। गिलास में पानी ली, उसके चेहरे पे मारी, ये नौजवान आंख खोला। तो बीवी पूछी कि बेहोश करने वाला, हम कुछ पूछे वाला तोरा से, पहले बेहोश वाला। तो नौजवान बोली कि जे पूछना छू जल्दी पूछ, अंदर फिर बेहोश वाला। तो लड़की बोली कि ये बताइए, हम यहाँ नहीं आए हैं, हम यहाँ किसी को जानते नहीं हैं, आप मेरे शोहर हैं, या ते हमरा बता दा कि हम पर्दा केकरास करबो, केकरास नहीं करबो, ते हमरा बता दे बात। वो लड़का बोली सुने ते कौन हो पर्दा करे या न करे, लेकिन हमरा से जरूर पर्दा करिए। लड़का भी होता है, सिर्फ खूबसूरती ना देखो, सीरत देखो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई हसब नसब देखता है, कोई मालो जर देखता है, पैसा वाला है कि नहीं, कोई हुस्न जमाल देखता है। तुम दीनदारी देखो, दीनदारी को तरजीह दो, दीनदारी है कि नहीं है, उस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है। बेटी की शादी करना है, लड़के के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, लड़के के बाप के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, उसके घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहेज से कोई लेना देना नहीं है। 2-4 लाख रुपए अगर लड़की वाला तुमको दे भी देगा, तो क्या तुम मालदार हो जाओगे? अरे बोलो भाई, मालदार हो जाओगे? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? बाप की है। बेटे की गलती नहीं है, बाप की गलती है। 40 दिन का चिल्ला लगा गया, अब बेटा फाइनल करने गया, और लड़की वाला हाथ जोड़ खड़ा, समझी कुछ कम करो। बोला नहीं, कम नहीं है, तो कम नहीं है, तो 3 लाख देने लगता। 40 दिन का चिल्ला लगा गया। अब उसको पता नहीं कि ये पैसा जो हम मांग रहे हैं जायज है कि नहीं है, हलाल है कि नहीं, हराम है। अरे कभी जवान बेटी के बाप से पूछे कि समझी ये जो 3 लाख टका आप हमको दिए कहां से लाए? कभी पूछे उसको कहां से लाए?
अरे उस बाप को रात में नींद नहीं आती है जिसके सर पे जवान बेटी बैठी हो। उस भाई को रात में नींद नहीं आती है जिनके घर में जवान बहन बैठी हो। करवटे बदल के रात गुजर जाती है कि या अल्लाह ये जालिम समाज, ये जालिम लोग, जहेज के लालची आज बड़े बड़े डिमांड कर बैठे हैं। या अल्लाह मेरी झोली खाली है, या अल्लाह मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी, मेरी बहन की शादी कैसे होगी। सुनो सुनो, जानते हो फिर वो उस आदमी ने क्या किया? 3 लाख रुपए देना है, कैसे दोगे? उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, बेचा बेचारा, जमीन बेचा, फिर भी पैसा नहीं पूर रहा तो गया एक महाजन के पास सूद पर पैसा उठाने के लिए। अल्लाह, सूद पर 50,000 रुपए लिया, ब्याज पर पैसा लाया, तब 3 लाख रुपए तुमको दिया। तुम क्या समझते हो अकेला सूद का मुजरिम वही अल्लाह की बारगाह में होगा? उसके साथ साथ तुम भी अल्लाह के सामने मुजरिम हो। उस गुनाह में तुमने उसे डुबाया है, उस गुनाहों में तुमने उसे मिलाया है। अल्लाह के सामने वो अकेला जवाब नहीं देगा, उसके सामने तुम्हें भी जवाब देना। आपने क्या समझा? सिर्फ नमाज पढ़ लेने से जन्नत में चले जाइएगा? आसान नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। इसलिए जहेज मत मांगो। मौत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है तो कुछ ले लें? लेना? एकदम नहीं, एकदम नहीं, जहेज मत लेना, जहेज में नहीं हजरत हम मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से देना चाह रहा है। आपने फरमाया कि नहीं, लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे, हाथ नहीं लगाना है। लड़की वाले को साफ मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी का हाथ चाहिए। मुसलमानों, हम कहा रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अच्छा एक बात बता दें, ये हमारे बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग, बेटा की शादी है फाइनल करने कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? अरे जल्दी बोलो, टाइम नहीं जी। बाप जाता है ना? अच्छा बाप गया, बेटा को कुछ खबर नहीं है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बेटी वाला इंतजाम किया, बिरयानी बनाया, कोरमा बनाया, पुलाव बनाया, मेरा समझी आएगा, खाएगा तो कुछ शर्म होगी तो मेरे ऊपर आसानी करेगा। है खाया है हाथ तक हाथ डुबा डुबा खा, खाना पिए के बाद कुर्सी में बैठ ले। लड़की वाला तो बेचारा कांप रहा है, पता नहीं क्या क्या मांगेगा। और समझी तब की है बोला है ते कि अब जे बोल रहा फोनों में तो हमें 3 लाख टका दे। लड़की वाला मजबूर, वो तो बेचैन है कि समझी हो गया ये 3 लाख रुपए, ठीक है ठीक है, और कुछ समझी बोला हाँ बाकी फ्रिज दिया, फ्रिज लिख दिया, वॉशिंग मशीन दिया, पंखा दिया। अच्छा पलंग, बोला समझी बोला देखा पलंग पुराना जमाना वाला पलंग मत दिया, अखनी एक पलंग निकल से महाराजा पलंग, कभी आ जा बॉक्स वाला पलंग, कभी कभी बक्सा में हमू घुसी जो। सुनो सारा लिस्ट बन गया। अब आखिर में लड़की वाला कहता समझी भागली, बोले नहीं अगने भी टीवी बाकी, टीवी बगैर बीवी बेकार। बारात गई,
निकाह होकर लड़का दुल्हन को घर लेके आया, एक गाड़ी एक्स्ट्रा जाती है जहेज के लिए। क्या जाती है कि नहीं जाती है? अरे बोलो भाई, एक गाड़ी एक्स्ट्रा जाती है जहेज के लिए। जहेज का सारा सामान लोड हुआ। ऐ नौजवानों, मुसलमानों, हम अपने बुजुर्गों को यह पैगाम देना चाहते हैं, हर बाप को पैगाम देना चाहते हैं। जहेज की गाड़ी आई, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा? बाप के कमरे में लगेगा कि बेटा के कमरे में लगेगा? बेटा कमरे में लगेगा। पलंग में कौन सोएगा? बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। सारा सामान उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। और कुर्बान जाओ, वो टीवी जो बाप मांगा है, बाप का कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया। दुनिया में टीवी चल रही है, फिल्में चल रही है, और कुर्बान जाओ, बेटा भी देख रहा है, बहू भी देख रही है फिल्में टीवी में। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? अरे बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? तो कहे ऐसा काम करेंगे हम भाई? बेटा को कहेंगे तुमको बियाह करना है, तुम लड़की पसंद करो, हम पैगाम लेकर जाएंगे, 2-4 आदमी जाएंगे, निकाह पढ़कर लेकर आ जाएंगे। इंशाल्लाह वादा करें, ना जहेज लेंगे ना जहेज लेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं? नबी के सुन्नत के मुताबिक। अच्छा, जो ले लिए वापस नहीं होगा? नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वापस कर देना। मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो। ये जिंदगी बहुत छोटी है, ये जिंदगी बहुत छोटी है, मुख्तसर सी जिंदगी है। ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये आंख कब बंद हो जाए मुश्किल कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब रुक जाए कहना मुश्किल है। इसलिए जहां तक हो सके, जितना हो सके, लगे हाथ नेकी बटोर लो। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके, जितनी नेकियां समेटना है, बटोरना है, बटोर लो। जिंदगी मौत की ना कोई वारंटी है, ना कोई गारंटी है। ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। देखिए, अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाया है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, हम लोग कहाँ के लिए बने? अरे हाथ उठाओ, हम लोग कहाँ के बने? आखिरत के लिए बने। हम लोग जन्नत के लिए बने हैं। तो जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम होना चाहिए। हम यहाँ के लिए नहीं बने। 50 साल यहाँ कितना दिन रहना? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 150 साल, नहीं अगुनी थी। और कुर्बान जाओ, आखिर वो मौत का पंजा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत थुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। अल्लाह ने पैगाम भेज दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हमेशा ये वो काम करो कि अल्लाह राजी हो जाए। ऐसा काम करो अल्लाह राजी हो जाए। आदमी के लिए सोना जरूरी है कि नहीं है? बोलिए, अरे बोलिए, सोना जरूरी है? रात में 2 जलसा किए। अच्छा, दुआ करना है दिन में, तीनों जलसा करो, राती फिर जलसा करो, तीनों फिर जलसा करो। सुते कख नहीं। हम जलसा वाला को मना करते हैं, छोड़ दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, हम नहीं आएंगे, तबीयत ठीक नहीं है। बोले ना, आओ कब्रिस्तान पर, आओ
अभी हजरत ने जो कही है बात, अभी कुजरी वाले वहां लड़ाई हो गई है। हाँ लड़ाई हो गई है वहां 9 बजे के टाइम, तो वहां लड़ाई हो गई है। अब वो मैं अब क्या बताऊं, वो ड्राइवर समझे वही जाने। हमने मोबाइल को साइलेंट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आलम है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। मैं तो देखिए जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन इतनी मोहब्बत अच्छी नहीं है भाई। मोहब्बत अगर आप करते हैं, मान के जख्मी साहब हमारे हैं भाई, मोहब्बत का तकाजा ये है कि मोहब्बत को जिंदा रखो। मान गए कि कोई लड़का को बीवी से प्यार करता है, कोई लड़की से नहीं कहे लो, कोई लड़की से कोई लड़का प्यार करेगा भाई, क्या रिश्ता है तुम्हारा? प्यार करना है तो बीवी से ना करोगे, अरे किससे कीजिएगा? बीवी से करना है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, किसी गैर महरम लड़की से प्यार नहीं करना। और लड़का लोग कहता है कि प्यार भागलो हमरा, क्यों प्यार भागलो तुरा? प्यार कैसे हो गया बे अकल का अंधा? बिहार से कहीं पहले कोई प्यार है? ओ देखा, हमारे यहाँ एक रस्म है मंगनी। मंगनी इधर होती कि नहीं होती? अरे मंगनी है, शादी से पहले क्या बोलते हैं उसको? छेका छेकी, छेका छेकी। अच्छा देखिएगा, छेका छेकी हो गया। अभी घर वाला लड़की, लड़का वाला अभी छेका छेकी करके घरों में पहुंचा है। लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास। 2 दिन के बाद ये लड़का उस लड़की को लेकर अररिया में घूम रहा। तो किसी ने पूछा, रे कैसी रे? एक रे ब्याह था। ब्याह है तो ब्याह हुआ नहीं ना? बोला नहीं हुआ। तो तुम लेके इसको घूम कह रहे हो? तुम्हें किसने इजाजत दी? शरीयत ने इजाजत दी या इसके बाप ने, वालिद ने इजाजत दी, इसके भाई ने इजाजत दी? अभी तो वो लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो, वो तुम्हारे लिए गैर महरम है। ये तुम किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? कुर्बान जाओ। तो तुम कहते हो कि ब्याह करो, पहले ब्याह करो, पहले निकाह करो, पहले निकाह करो, निकाह कर लो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो तुम्हारी बीवी है। हम इजाजत देते हैं, अररिया लेके मत जाओ, सीधे डायरेक्ट दिल्ली लेकर जाओ और दिल्ली में लाल किला में चढ़ा दो, बोले घूमे जेते, घूमते रहे जो। तो बीवी को घुमाना ना है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा जलसा है। मेरे बच्चों कुछ पैगाम है। अब मैंने पहले ही कह दिया था कि पैगाम कुछ बचा नहीं है, सारे पैगाम आपने सुन लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दावत मिली है तो कुछ तो बोलना होगा ना। अरे भाई बोलना होगा ना। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैंने पहले कहा था मुसलसल जलसा है, एक दिन का जलसा नहीं। आप महीना में जलसा सुनते हैं, हम लोग रोजाना जलसा करते हैं। इसलिए मैं खासकर ये पैगाम यूट्यूबर के द्वारे, सोशल मीडिया के द्वारा क्या कहते हैं कि जरिए से मैं जलसे वालों से कहता हूँ कि भाई तारीख खाली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जलसा कराना है, ईद बाद कराइएगा। 16 फरवरी तक कोई तारीख खाली नहीं है। रोजाना 10 प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ता, लोग परेशान कर देते हैं। ये उनकी मोहब्बत है, अल्लाह उनकी मोहब्बत को सलामत रखे, आमीन बोला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। बेशी देर की गुफ्तगू नहीं होगी, 30 से 40 मिनट के अंदर मैं अपने पैगाम को इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करूंगा। कड़ाके की ठंड है, यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं। एक नौजवान ने कहा कि हजरत ये दांत है नहीं हमारे बहुत हीले है, वो ऐसी तरतीब हो जिससे कि दांत मजबूत हो जाए। हमने कहा कि बेटा पहली बात तो ये बताओ तुम मंजन कौन सा करते हो? बोला कि मंजन जो भी मिल जाए कर लेते हैं। हमने कहा मंजन को छोड़ो, ब्रश करते हो कि मिसवाक करते हो? बोला कि नहीं ब्रश करते हैं। हमने ब्रश को हटाओ, नबी की सुन्नत अपनाओ, तत्वन करो, मिसवाक करो, मसूरा मजबूत होगा, दांत मजबूत होगा। बोला बहुत अच्छा हजरत, कल से मिसवाके करेंगे। हमने कहा दूसरा नंबर, जब भी कुछ खाओ कुल्ली करो। क्या करो? कुल्ली कर लो, जब भी कुछ खाओ कुल्ली कर लो। बोला बहुत अच्छा कर लेंगे, 2 नंबर हो गया। हम बोले कि तीसरा अमल, ब्याह किए हो? बोला हाँ किए हैं। हम बोले जब भी बीवी से बात करो मुंह संभाल के बात करो। तो ये 3 काम कर लो, दांत हमेशा चमकता रहेगा। हमद बारी ताला के चंद अशआर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं।
इसलिए कि ये शेर मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। सरे महफिल, सरे महफिल, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना। सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का, मेरे जुर्मों का, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चियों का मदरसा, क्या से बच्चियों का मदरसा? अच्छा अच्छा, दोनों है, बच्चे भी हैं बच्ची भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवानों, एक बात याद रखना, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ। चाहे एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों सुनो, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाना है? अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ा दिए, बच्चे को हाफिज बना दिए, बच्चे को आलिम दीन बना दिए, बच्चे को मुफ्ती बना दिए, तो मुसलमानों सुनो, इसका अजर क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका सवाब क्या है? अल्लाह यहाँ भी फायदा देगा, वहां भी फायदा देगा। अब रही बात यह है कि नए नए डॉक्टर बनना, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर। ये आदमी लेकर डंडा है, क्या घूम रहा है?
ओ बैठो। क्या कैसी एक जलसा में एक आदमी डंडा लेकर घूम रहा था, तो एक आदमी उठ के जा रहा था, तो हम उसको बोले बाबू डंडा लेकर काहे घूम रहे हो, बैठो ना, जलसा काहे खराब कर रहे हो। बोले नहीं ते तकरीर करो ना, हम ऊपर ढूंढे जो तोरा कल का ताजपुर कौन पूछे कहा। माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह आपके बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोला। डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कौम को एक अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है, हमारी कौम को एक डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, हमारी कौम को एक प्रोफेसर की भी जरूरत है, हमारी कौम को एक अच्छे वकील की भी जरूरत है, हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है। लेकिन सिर्फ दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नजरअंदाज कर देना, दीनी तालीम को नजरअंदाज कर देना, ये बेवकूफी है, ये नादानी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा उड़िया भी पढ़ेगा। हम कहते हैं मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मेरा कहना है कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। कितने लोग तैयार इंशाल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिए, और सुनो 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 नौजवानों, बाप मर गया, बाप मर गया, बेटा सारों कतार रो रहा है, बेटा सीना पीट पीट के रो रहा है। लोगों ने कहा क्या बेटा है, क्या मोहब्बत करता अपने बाप से, बाप के जनाजे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सारे लोग जनाजे की लाइन बना के खड़े हैं, वो लड़का सारों कतार रो रहा है। तो लोगों ने कहा कि बेटा मत कहना, जाना तो सब है, इतना मत कहना। वो नौजवान बोला कि हम रो इसलिए, आप लोग क्या समझे कि मेरा बाप मर गया इसलिए रोते हैं? बोले फिर कहा रो रहे? बोला रो इसलिए रहे हैं, ये बाप मेरा अंग्रेजी पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, उड़िया पढ़ाया। काश मेरा बेटा, मेरा बाप मुझे कुरान नहीं पढ़ाया, काश मेरा बाप कुरान पढ़ा दिया होता तो आज मैं अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा रहा। इसलिए रो रहा, इसलिए रो रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी पे रो रहा हूं। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, हम खासकर अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, ये आपकी गोद सबसे पहली दरसगाह है। माँ नेकी होगी, माँ नेक होगी, औलाद नेक होगी। माँ नमाजी होगी, इंशाअल्लाह औलाद भी नमाजी बनेगी। माँ अगर वक्त का फातिमा है, इंशाअल्लाह उसकी बेटी कनीज फातिमा बनेगी।